आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। तो इसमें हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि प्रत्यावर्ती परिपथ होगा, उसमें क्या क्या, जब उसमें धारा बहती है तो अवरोध उत्पन्न करने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो उससे भी पहले अगर हम एक चीज समझ लें कि जैसे दिष्ट धारा परिपथ, जिसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, तो अगर डीसी परिपथ कोई है तो उसमें अप्लाइड वोल्टेज V और बहने वाली धारा I के बीच जो संबंध स्थापित करने वाली चीज थी उसको हम लोग R = V/I बोलते हैं। तो जो संबंध स्थापित करने वाली चीज है वो R है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग ओम का नियम भी कह देते हैं, प्रतिरोध R = V/I। लेकिन अगर हम सोचें कि क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी ऐसा ही रिलेशन बनता है, मतलब अवरोध करने वाली चीज केवल एक ही चीज R है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो R के अलावा दो अन्य ऐसी चीजें हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अप्लाइड वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और बहने वाली धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। वो दो अन्य गुण भी हैं। दिष्ट धारा में हम देखा कि V और I के बीच संबंध स्थापित करने वाली चीज केवल R है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग देखेंगे कि V और I प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध स्थापित करने वाली चीज और भी है। एक को C से लिखते हैं, दूसरे को L से लिखते हैं। दो अन्य गुण ऐसे भी हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का नोटेशन आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इस तरह से कैपेसिटर बोलते हैं, ये कैपेसिटेंस कहा जाएगा। और इंडक्टर बोलते हैं हम लोग इस तरह से, ये इंडक्टर होता है, कैपेसिटर, इंडक्टर। रेजिस्टेंस को आप जानते हैं, ये R लिखा जाता है, रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर का इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। मतलब दो ऐसे गुण और हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। या ऐसे समझें हम कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा बहती है, प्रत्यावर्ती धारा, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए ये दो चीजें और आ जाती हैं, जिसको स्वप्रेरकत्व, हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, इसको बोलते हैं धारिता। तो इसका मतलब फाइनली ये कह सकते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में स्वप्रेरकत्व, प्रतिरोध और धारिता संबंधी नियम लागू होते हैं। फाइनली आप क्या समझे? फाइनली ये समझ रहे हैं हम लोग कि जब दिष्ट धारा परिपथ होती है तो उस केस में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज है वो प्रतिरोध है, जिसको R लिखते हैं हम लोग। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उस दशा में दो अन्य गुण और आ जाते हैं। कौन कौन? स्वप्रेरकत्व, जिसको हम लोग L से लिख दिए, और धारिता, जिसको हम लोग C से लिख रहे हैं। तो ये अन्य गुण और भी हैं जो कि बहने वाली धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब इसी से संबंधित कुछ चीज बोले हम लोग, कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसको समझे हम लोग। प्रतिबाधा, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसका नोटेशन होता है Z। अब प्रतिबाधा किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि बाधा है, प्रतिबाधा। जैसे हम दौड़ने लगे तो कोई चीज रुकावट आए तो उसमें ये बाधा उत्पन्न हो रही है, हम कहेंगे कि वो चीज उत्पन्न कर रही है बाधा हमारे दौड़ने में। आप पानी दौड़ेंगे तो कहेंगे पानी बाधा उत्पन्न कर रही है दौड़ने में, कर रहा है। प्रतिबाधा, जिसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं। अगर किसी परिपथ में R हो, L हो और C हो, नोटेशन आप जानते रहिए, प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व, धारिता, मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीन उपकरण लगे हुए। तो
परिपथ में जब धारा बहेगी, प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, तो उस दशा में जो कुल अवरोध उत्पन्न होगा उसी को बोलेंगे हम लोग प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। शॉर्ट में कहें कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये सब चीजें लगी हुई हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तो परिपथ में जो कुल बाधा उत्पन्न होगी, कुल अवरोध उत्पन्न होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबाधा, और इसका नोटेशन होता है Z। अगर किसी परिपथ में केवल R है तो उस दशा में जो रिलेशन बनेगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच, उसको हम लोग लिखेंगे Z, मीन्स Z इक्वल टू V बाई आई। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती हम इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दिष्ट धारा, दिष्ट वोल्टेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा। यहां पर जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं Z। अब जैसा कि देख के ही लग रहा होगा आपको कि इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो प्रतिबाधा का मात्रक जो आया वो आया वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। तो आपसे पूछे कोई प्रतिबाधा का मात्रक लिखिए तो बड़े ही आसानी से आप लिख लेंगे। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बहुत ही आसानी से आप करेंगे। जैसे Z इक्वल टू V बाई आई है तो V का डायमेंशन निकालेंगे पहले आप अलग कहीं, I का डायमेंशन A लिखते हैं हम लोग, तो इस तरह से आप डायमेंशन प्रतिबाधा का निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में, मात्रक 1 नंबर में, 2 नंबर आप पढ़ चुके, तीसरा प्रतिबाधा पूछे तो मिला जुला के आप 3 नंबर का प्रश्न पढ़ चुके। और इसी से संबंधित एक और बात आप समझिए कि परिपथ में अगर L और C हो तो तब क्या बोलेंगे उस समय हम लोग? जब परिपथ में L और C हो, मतलब इंडक्टर L और इंडक्टर हो जिसका जो वैल्यू होगी 100 प्रतिशत, तो L नोटेशन दिया गया है यहां पर, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, अगर C, तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारा बहेगी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले केवल 2 चीज हैं यहाँ पर। एक तो स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व, तो दूसरा धारिता। तो उस समय जो अवरोध उत्पन्न होगा, कुल अवरोध, इन दोनों के कारण उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। प्रतिघात या रिएक्टेंस। और इसका नोटेशन जो होता है वो X होता है। क्या नोटेशन होता है? X। प्रतिघात कब कह रहे हैं? जब परिपथ में L और C दोनों लग रहे हैं, तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा जब बहेगी तो जो अवरोध उत्पन्न करने वाली चीजें हैं केवल 2 हैं, तो उस समय जो कुल अवरोध उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिघात। इसका नोटेशन होता है X। और अगर परिपथ में केवल L है, केवल इंडक्टर है, परिपथ में जब केवल L है, प्रत्यावर्ती परिपथ में जब केवल L है, तो उस समय जो अवरोध उत्पन्न करने वाली चीज है हम कहेंगे खाली L है, तो उसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसका नोटेशन होता है XL। उसका नोटेशन होता है XL। और जब परिपथ में C हो, केवल C हो, तो उस समय धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारितीय प्रतिघात। और इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उस दशा में हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक हो गया जब परिपथ में यल हो तो धारती प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सएल से लिखते हैं, और जब परिपथ में केवल सी हो तो धारती प्रतिघात, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसका नोटेशन होता है एक्ससी। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि जब परिपथ में यल है तो धारती प्रेरकीय प्रतिघात, जब परिपथ में सी है तो धारती प्रतिघात, नोटेशन इसका एक्सएल है, इसका एक्ससी है, और जब परिपथ में एल सी आर तीनों चीजें हो तो जो कुल अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा, जिसका नोटेशन जेड लिखा गया। मतलब कि फिर से एक बार दोहराएं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर परिपथ में केवल एल है तो उस समय जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच रिलेशन संबंध बनाने वाली चीज होगी, वो एल से संबंधित हम लोग नियम लगाएंगे। अगर परिपथ में सी है तो सी से संबंधित नियम लगाएंगे। तो इस तरह से ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिबाधा, प्रतिघात हमने दो तरह का देख लिया, प्रेरकीय प्रतिघात, धारती प्रतिघात। ये सब चीजें समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और इसको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। आपसे कोई पूछे कि प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक लिखिए, धारती प्रतिघात का मात्रक लिखिए, तो हमको पता है कि एक प्रकार के अवरोध है। अवरोध को हम लोग दिष्ट धारा बोले थे, जो आर लिखे थे उसका मात्रक ओम लिखते हैं। तो इसका भी मात्रक ओम, इसका भी मात्रक ओम, और जो भी लिखे थे हम लोग प्रतिबाधा उसका भी मात्रक ओम। तो जेड का मात्रक ओम, एक्सएल का मात्रक ओम, एक्ससी का मात्रक ओम, इन सब का मात्रक ओम होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। चलिए एक चीज और समझते हैं जिसको हम लोग प्रवेश्यता बोलते हैं। एक नई हेडिंग है हमारे पास, नया पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रवेश्यता क्या बोल रहे हैं? प्रवेश्यता। ये इंपॉर्टेंट तो ज्यादा नहीं है लेकिन इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवेश्यता बोलते हैं, प्रवेश्यता। एडमिटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं एडमिटेंस, एंड नोटेशन ऑफ दिस इज ए। क्या कहते हैं? प्रवेश्यता क्या चीज होती है? अभी पढ़े हम लोग प्रतिबाधा जेड, इम्पिडेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। मतलब प्रतिबाधा के उल्टा को, मतलब व्युत्क्रम को हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं। कितनी आसान परिभाषा है। रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस इज नोन एज, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। प्रतिबाधा के उल्टा को हम लोग प्रवेश्यता बोलते हैं। तो A इक्वल टू 1/Z। मात्रक कोई पूछे तो कैसे बताएंगे आप? इसका ओम होता है तो ये ऊपर चला जाएगा तो प्रति ओम लिख सकते हैं, प्रति ओम। या ओम की स्पेलिंग OHM होता है तो इसको ओम की स्पेलिंग क्या होता है? OHM लिखते हैं हम लोग, ओम। तो यहां लिखना होगा तो इसका मात्रक मोहो लिखेंगे, MHO, मोहो हो गया। तो प्रति ओम किसका मात्रक है? एडमिटेंस का, प्रतिबाधा प्रवेश्यता का। मोहो किसका मात्रक है? प्रवेश्यता का। और इसका एक और मात्रक है साइमन, SIEMEN। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछ लेता है कि साइमन किसका मात्रक। तो आप बताएंगे प्रवेश्यता का मात्रक है जिसका नोटेशन A होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ संबंधित बातें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से समझ लिए और इसको अब एक बार दोबारा